जिस किरदार का रूप लेकर तुम इतना रो रहे हो, सोचो हमारे दिल पे क्या बीतती होगी, हमें कैसा लगता होगा। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। दीदी क्या सोच रही हो आप? इस आदमी ने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया यार। कैसा धर्म संकट दीदी? पहलवान, जिन चीजों को मैं खिलाफ हूं ना, वही मुझे करना पड़ रहा है। ये जो रेड लाइट पर नकली किन्नर घूम के जो लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं ना, उनके खिलाफ लड़ती हूँ, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पा रही। क्यों नहीं दीदी मना किया उसको? पहलवान, चिंगारी के सामने ऐसी स्थिति आ गई है ना कि अगर एक तरफ रुई हो दूसरी तरफ भूसा, और चिंगारी जिसको भी हाथ लगाएगी उसमें आग लग जाएगी। ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। दीदी सीधे सीधे बात करो ना, क्या रुई क्या भूसा, और मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ। ये उम्र के इस पड़ाव में है जहाँ पे उसे काम मिलना इतना आसान नहीं है, और बिना पैसों के या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या तो अपने बीवी बच्चों के, और ये गुनाह मैं अपने सिर पे नहीं लेना चाहती। और अगर मैं उसे हाँ बोलती हूँ ना, तो बेरोजगार जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं ना, उन्हें किन्नर का चोला पहन के लोगों से भीख मांगने की आदत लग जाएगी, और ये दोष भी मैं अपने सिर पे नहीं लूंगी। मैंने उसकी आंखों में लाचारी और बेबसी देखी है, और वही लाचारी बेबसी उसके बीवी बच्चों की आंखों में भी देखा मैंने। दीदी इसका मतलब उसके घर गई थी? नहीं, घर नहीं गई थी, बाजार में मिली थी मैं उससे। बेटा ऐसे उदास नहीं होते, मैंने बोला ना मैं दिला दूंगी, क्यों टेंशन लेता है? अरे विशु, विशु मेरी बात तो सुन बेटा, क्यों जिद करता है? विशु, विशु बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं, मैंने बोला ना मैं तुझे कपड़े दिला दूंगी। पापा का नाम लेकर कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब 1 साल से यही बोल रहे हो। बेटा इस बार पक्का बोल दूंगी, और इस बार पक्का तेरे कपड़े भी आ जाएंगे, ठीक है? रुक, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। पापा को फोन करने से क्या फायदा होगा? कौन सा वो मुझे दिला देंगे? हेलो, कब तक बच्चे के सामने मेरा मजाक बनवाते रहेंगे? अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैंने आपसे शादी क्यों की। बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट, तुम वेट करो, मैं पहुँच रहा हूँ। आ रहे हैं पापा। अब तो मैं आ ही गया, नाराज क्यों हो रहा है? आने से भी क्या होगा? अब हर बार की तरह मार्केट ले जाओगे और झूठ बोलोगे, ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, और फिर घर ले जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा, तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा, ठीक है? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नौकरी लगी मेरी और एडवांस भी मिला है, और अभी मैं ट्रायल पे हूँ, बहुत जल्दी परमानेंट हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, मैं नहीं कहती थी, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। और सुन लिया उन्होंने। चलो चलते हैं। चलते हैं। चल। अब तो खुश हो बेटी? हाँ पापा बहुत खुश हूँ। बेटा थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। आई लव यू बेटा। टेंशन नहीं लेना, अब सब ठीक हो जाएगा, कल फिर शॉपिंग कराऊंगा। चलो। देखा दीदी, आपसे वो झूठ बोल रहा था, जब नौकरी नहीं थी पैसा कहाँ से आ गया उसके पास? मैंने दिए थे पैसे, और मैंने ही बोला था ऐसे बोलने के लिए, और मैं खुद उस परिवार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लेकिन पहलवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। सच में दीदी, ऐसी परेशानी आपके सामने कभी नहीं आई है। अच्छा ये बता, राहुल आ गया? हाँ दीदी, वो तैयार हो रहा है। अच्छा सुन,
मैं तुझे एक काम बता रही हूँ, और जैसे ऐसा बोलूँ ना वैसे ही करना है तुझे। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। जिस किरदार का रूप लेके तुम इतना रो रहे हो, हमारे बारे में सोचो, हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। देखो, दुनिया की निगाहें कभी हमें हीन भावना से देखती है, तो कभी हमारे ऊपर हंसती है, तो कभी हमें देख के हमारा मजाक उड़ाती है। अरे तुम्हारे पास तो अपना दर्द बयां करने के लिए आंसू होते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं होता। अरे हम अपने दर्द को अपने हंसी ठहाकों से निकालते हैं, और ये दुनिया वाले ये सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, सारी खुशियां हमारी जिंदगी में। लेकिन हमारी खुशियों के पीछे का दर्द ये दुनिया समझ नहीं पाती। ये दोहरी मानसिकता वाली दुनिया हमें शगुन के कामों में तो अपना लेती है, लेकिन बाहरी मेल मिलाप और लोगों से बातचीत ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। अरे जब ये समाज वालों ने मुझे नहीं अपनाया, तो तुम क्या सोच रहे हो? ये किन्नर का चोला पहन लोगे तो बर्दाश्त कर पाओगे समाज को? कभी नहीं। अरे समाज वालों की तो छोड़ो, ये तुम्हारे यार दोस्त मित्र परिवार वाले, वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें पता है, तुम भले उनके लिए कमाओगे, उन्हें खिलाओगे, लेकिन वो भी हराम की कमाई लगेगी। अभी भी वक्त है, मान जाओ। नहीं दीदी नहीं। कल जब मैं अपने परिवार की आंखों में वो खुशी देखा, वो देखने के लिए मैं तरस गया था दीदी, मैं तरस गया था। मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। इन खुशियों को मैंने आंसुओं और दुखों का सैलाब बनते बहुत देखा है। अभी भी वक्त है, मान जा तू, मान जा। दीदी मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। ठीक है, अगर तूने ठान लिया है ना, तो जी मेरी जिंदगी। हम किन्नरों की जिंदगी क्या होती है ना बेटा, तुझे 2 दिन में समझ आ जाएगा। और तू खुद ये चोला उतार के फेंक जाएगा। ये बात को तू गांठ बांध के रख लेना। तब देखेंगे दीदी, दीदी, दीदी।